गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रगति एनसीईआरटी ट्यूटोरियल में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारे जो चैनल पे एनसीईआरटी सीरीज शुरू हुई है, तो उसमें हमारी 6th और 7th क्लास जो है, 7th क्लास की अभी हिस्ट्री चली हुई है, उसके 3 चैप्टर रहते हैं, तो वो हम कवर कर लेंगे। तो 7th क्लास की हमारी ज्योग्राफी और सिविक्स कवर हो चुकी है दोनों, ठीक है। तो हिस्ट्री हम साथ साथ लेके चल ही रहे हैं। तो आज हम अपना जो 8th क्लास है, 8वीं क्लास का जो है पहला अध्याय संसाधन, ठीक है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, जो भी नया स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी क्लासेस की, ठीक है। और मैंने बताया आपको पिछली क्लास में भी कि बीच में क्लास नहीं हो पाई है, और क्योंकि तबीयत थोड़ी ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी तो मैं नहीं ले पाई वो क्लासेस, ठीक है। कोई बात नहीं, अभी हम ठीक हैं। तो डेली हमारी जो है वही रूटीन से हमारी क्लासेस चलती रहेंगी ऐसे ही, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे हम, बहुत टाइम है अभी अपने एग्ज़ाम में, हम अच्छे से थ्योरी क्लासेस कंप्लीट कर लेंगे। देखिए 6th 7th तो हमारी हो ही गई है, 7th का जो 3 चैप्टर है वही रहते हैं, ठीक है। तो लगभग हमारा सिलेबस बहुत जल्द, एक महीना महीना भी कहाँ लगेगा, बहुत जल्दी ये चीज़ें मैं थ्योरी क्लासेस जो है हमारी वो ख़त्म करवा दूंगी। उसके बाद हम नोट्स के ज़रिए अपनी जो है रिवीजन करेंगे, ठीक है। नोट्स के ज़रिए रिवीजन करेंगे, फिर उसके बाद जो है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हम लगाएंगे, तभी हमें तो कुछ समझ आएगा ना। कि अगर शुरू में ही प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन करेंगे, फिर आप वो क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे, फिर मोरल डाउन हो जाएगा, फिर कहोगे कि हमारी तैयारी नहीं। तो पहले हम अच्छे से थ्योरी क्लासेस करेंगे, एक भी लाइन नहीं और एक भी चैप्टर स्किप नहीं करना है हमें। बहुत अच्छे से हम वीडियोस को देखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे ध्यान से, ठीक है। उसके बाद हम ये अपना नोट्स के ज़रिए बहुत अच्छे से करेंगे, फिर हम जो है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर लगाएंगे, ठीक है। और यकीन मानिएगा बहुत अच्छे से हमारी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो कम से कम 60 में से तो 55 या 50+, 55 इतना तो हम लेके ही आएंगे, अगर आप मेरे अकॉर्डिंग जो है चलते रहोगे, ठीक है। बिना स्किप करे, बिना स्पीड को तेज़ करे, पहली बार हम अच्छे से समझेंगे, उसके बाद हम शुरू करेंगे। तो चलिए, ज़्यादा हो गया है, कोई बात नहीं, ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं, नहीं तो बच्चे समझ नहीं पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम अपना जो 8वीं क्लास है, हमारी 8th क्लास है, उसका पहला चैप्टर है ज्योग्राफी का, ठीक है। ज्योग्राफी आज हम शुरू करने वाले हैं 8th क्लास की। तो ज्योग्राफी का पहला अध्याय है संसाधन क्या होते हैं। तो संसाधनों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो बताइए संसाधन क्या होते हैं, चले देखते हैं। चलिए, मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। इन सभी चीज़ों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से जो प्रत्येक क्या है, उपयोगी है, हमारे काम में आने के योग्य हैं, मोना ने कहा। इसलिए ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। जो उनकी अम्मा है उन्होंने क्या कहा, ये संसाधन है, जो भी हमारे उपयोग में आती हैं चीज़ें, वो क्या है, संसाधन कहलाती है। जो चीज़ भी हम किसी भी काम में यूज़ करते हैं, खाने के लिए हम बर्तन यूज़ करते हैं, बर्तन क्या हो गया, एक संसाधन हो गया, ठीक है। पढ़ने के लिए हम जो पुस्तकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो क्या है, एक संसाधन है, ठीक है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अम्मा, एक सेकेंड, यहाँ से देखते हैं। अम्मा से राजू ने प्रश्न पूछा। अम्मा ने बताया, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है, वो क्या कहलाता है, संसाधन कहलाता है, ठीक है। हमारी आवश्यकता क्या है अभी, सीटेट को पास करना। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, बुक चाहिए, ठीक है, पेन चाहिए, कॉपी चाहिए, फ़ोन में हम देख रहे हैं वीडियो तो फ़ोन चाहिए, ठीक है। सुनने के लिए जो ईयरबड आप यूज़ करते हो वो चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, हमारी संसाधन है, ठीक है। अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए, आप संसाधनों के विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, मतलब बिजली का जो हम उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, पाठ्य पुस्तक,
जिसका उपयोग आप अध्ययन करने के लिए करते हैं, पढ़ने के लिए जिस पुस्तक का हम उपयोग करते हैं, बैठने के लिए जिस बेंच का उपयोग करते हैं, ठीक है, ये सभी क्या है, संसाधन है। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है, तो उसकी जो अम्मा है वो बोल रही है कि जो आपके पिता हैं उन्होंने नाश्ता तैयार किया। देखिए ये किताबों के माध्यम से हमें क्या सिखाता है, जो हम पहले जेंडर बायनेस करते चलते थे कि जो घर का काम है वो सारी महिलाएं करेंगी, तो इस तरीके से ये उनको तोड़ने का भी काम उससे समझा रहे हैं किताबों के माध्यम से कि पिताजी ने जो है नाश्ता तैयार किया, उन्होंने जिन ताज़ी सब्जियों का उपयोग किया है वे भी एक संसाधन है। जो भी सब्जियां उन्होंने इस्तेमाल की है, सब्जियों को काटने के लिए जो नाइफ इस्तेमाल किया है, ठीक है, धोने के लिए जल का इस्तेमाल किया है, बनाने के लिए बर्तन कढ़ाई चम्मच का इस्तेमाल किया, तो वो सारी चीज़ें क्या हैं, वो एक संसाधन है। ठीक है, एक सेकेंड, चलिए। जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां और पाठ्य पुस्तकें सभी कुछ एक जैसा है क्या? उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है, इसलिए वे उपयोगी हैं। ठीक है, जो चीज़ें हम उपयोग में लाते हैं वो सारी चीज़ें क्या हैं, उपयोगी हैं। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे संसाधन बनाती है। देखिए यहाँ से भी ये क्वेश्चन बना हुआ था। ठीक है, एक सेकेंड, ये वाला यहाँ से, एक जो वस्तु है उसका एक वस्तु अथवा पदार्थ, कोई भी पदार्थ है, वस्तु है, उसकी जो उपयोगिता और उसकी प्रयोज्यता क्या कहलाती है, संसाधन कहलाती है। किसी भी वस्तु की या पदार्थ की उपयोगिता और प्रयोज्यता क्या कहलाती है, संसाधन कहलाती है। ठीक, संसाधन बनाती है। राजू अब जानना चाहता था कि कोई भी संसाधन कैसे बनती है, मतलब कोई भी जो वस्तु है वो संसाधन कैसे बनती है, ये राजू जानना चाहता था। अम्मा ने बच्चों को बताया वस्तुएं उस समय संसाधन बनती है, एक सेकेंड, जो वस्तुएं हैं वो उस समय संसाधन बनती हैं जब उनका कोई मूल्य, मतलब किसी भी वस्तु का कोई मूल्य होता है तो वो क्या बनती है, संसाधन बनती है। इसका उपयोग अथवा उपयोगिता उसे मूल्य प्रदान करते हैं, तो उसका उपयोग प्रयोग और उसकी जो उपयोगिता है उसे मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन जो है मूल्यवान होते हैं, उसकी अम्मा ने बताया, जो सभी संसाधन क्या होते हैं, मूल्यवान होते हैं, जिनका मूल्य होता है। ठीक है, मूल्य का अर्थ महत्व होता है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। उदाहरणतः धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। जैसे कभी भी सुहाना मौसम होता है, उसका तो कोई हम मतलब कोई पे करके नहीं देखते ना कि हमने पहले पेमेंट की है फिर बारिश आई हमने देखा है। ठीक है, बारिश आती है हम देखते हैं, या धूप का कोई और या कोई जब सनसेट होता है तो उसका कोई मूल्य हम नहीं देते हैं। तो इस उसी चीज़ के बारे में बताया कि एक जो मनोरम भूदृश्य है उसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं होता है, जो प्रकृति के द्वारा हम देखते हैं। परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण हैं और मनुष्य की आवश्यकता को पूरा करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से देखते हैं। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप में मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी के घरेलू नुस्खे जो हैं, नुस्खों का आज कोई वाणिज्य मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं तब वे आर्थिक मूल्य के रूप में मूल्यवान हो सकते हैं। तो पेटेंट क्या होता है, देखिए जैसे कोई भी कोई भी हमारे जो घरेलू नुस्खे होते हैं, हमारे दादी नानी के टाइम के, आज के लोगों को ज़्यादा चीज़ें नहीं पता होती हैं, तो उन चीज़ों को अगर किसी भी दवाई के रूप में या जो किचन का सामान होता है उसके रूप में एक फर्म पर अगर उसको बेचा जाए तो उसी का भी आर्थिक मूल्य हो जाता है। देखिए इधर बॉक्स में देखिए, एक सेकेंड, यहाँ से पेटेंट क्या होता है, इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है। ठीक है, देखिए ये छोटे छोटे जो बॉक्स दिए जाते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें से ही एज उठा के आपको क्वेश्चन आंसर दे देता है। ठीक है, देखिए प्रौद्योगिकी के बारे में हम पढ़ेंगे कि प्रौद्योगिकी क्या होती है। किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी है। ठीक है, किसी भी वस्तु को बनाने का जो नवीनतम ज्ञान है और उसका अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी कहलाती है। क्रियाकला, ये तो एक एक्टिविटी दी गई है, इधर से देखते हैं, यहाँ से हम देखेंगे
समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है। लोग स्वयं ही सबसे जो महत्वपूर्ण संसाधन जो हम हैं, वो भी हम क्या हैं महत्वपूर्ण संसाधन। हम संसाधन किस रूप से हैं बताइए, चलो बताओ। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही है जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से अत्यंत परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। किसने? जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते हुए जल से ऊर्जा उत्पन्न करी और उससे क्या बनाया? एक महत्वपूर्ण वो संसाधन बन गया। ठीक है, इसमें ये बता रहा है कि मैं भी एक महत्वपूर्ण संसाधन हूँ। चलिए नेक्स्ट हेडिंग हमारी है संसाधनों के प्रकार की। संसाधन कौन कौन से प्रकार के होते हैं? प्राकृतिक होते हैं, मानव निर्मित होते हैं, नवीकरणीय, अनवीकरणीय। इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए सामान्य संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव से वर्गीकृत किया गया है। तो कौन से हो गए? प्राकृतिक हो गया, मानव निर्मित जो मानव के द्वारा बनाए गए हैं, और खुद इंसान मानव जो है संसाधन है। 3 प्रकार के हो गए संसाधन। ठीक है, फर्स्ट हमारा है प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, फर्स्ट कौन सा है हमारा? प्राकृतिक संसाधन। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं। ये तो नाम से ही हमें ज्ञात हो रहा है कि प्राकृतिक, जो प्रकृति से प्राप्त हो रहे हैं हमें, और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन कौन से होते हैं? जो संसाधन हमें प्रकृति से प्राप्त हुए हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, उसको प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे वायु हो गया, जिससे हम सांस लेते हैं, हमारी नदियाँ और झीलों का जल हो गया, मृदा और खनिज हो गए, सभी प्राकृतिक संसाधन है ये सारी चीज़ें, है ना। मृदा, जल, खनिज, नदियों का पानी, झील जिसमें हम सांस लेते हैं वो वायु, ये सारी चीज़ें क्या हैं? प्राकृतिक संसाधन। इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं और सीधे ही उपयोग में लाए जाते हैं। सीधे लेते हैं ना हम, जैसे हम सांस लेते हैं तो वायु को सीधे ही हम जो है ले लेते हैं अंदर। ठीक है, पानी हो गया, उसमें कोई परिवर्तन तो नहीं करते ना, ऐसे ही लेते हैं हम। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। सॉरी, यहाँ से देखते हैं। प्राकृतिक संसाधनों को जो है विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया गया है। जो प्राकृतिक संसाधन उनको 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक है नवीकरणीय संसाधन, दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं? नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। ठीक है, देखिए दोबारा देख लेते हैं। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो जल्दी जो है शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इसमें कुछ असीमित हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब मानव कुछ भी अगर उसको ले रहा है, शोषित कर रहा है उसको, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे सूर्य से आने वाली ऊर्जा जो है, हम कुछ करेंगे उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वो तो आएगा ना नेचुरली। और पवन ऊर्जा जो हवा के उस पर आती है, तो वो भी, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये हमारी नेचुरली है। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकते हैं। जैसे हम जल है ऐसे ही जो है नल को खुला छोड़ देते हैं, ऐसे बहा देते हैं, लेकिन कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे पानी अभी भी, इस टाइम पे भी पानी उपलब्ध नहीं हो पाता है लोगों को। बहुत लंबी कतारें लगानी पड़ती हैं, बहुत दूर दूर से पानी लाना पड़ता है, कई किलोमीटर्स तक पानी लाना पड़ता है। ठीक है, तो इन चीज़ों का हम उपयोग कर रहे हैं। मिट्टी है, ठीक है, वन है, हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमें चाहिए फर्नीचर, बड़ी बड़ी चीज़ें, उनको पेड़ पौधों को काटते जा रहे हैं,
तो इनका हम लापरवाही से प्रयोग कर रहे हैं, तो उनके जो भंडार हैं, जिस मात्रा में वो उपयोग है उसको हम कम करते जा रहे हैं। ठीक है, तो उस क्या होगा, उसके भंडार को प्रभावित करेगा वो। ठीक है, जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है कि फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व में बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या हो गई है। ठीक है, हम जैसे लगा लो हम काम कर रहे हैं, ठीक है, बर्तन साफ करें तो सिंक में जो पानी खुला छोड़ देते हैं, चलता रहता है पानी, बर्तन वो अगर नहीं भी वॉश कर रहे हैं तो भी वो पानी चलता ही रहता है। नहाने गए, बाल्टी भरने के लिए गए, तो गर्मी आएंगी अभी, तो गर्मी में क्या करेंगे, चलाते रहेंगे, नहाते रहेंगे, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे पीने के लिए भी पानी उपलब्ध नहीं है और हम उसको ऐसे ही वेस्ट कर रहे हैं। तो ये हमारे हाथ में है, हम मतलब हम किस लिए पढ़ लिख रहे हैं, इसीलिए ना कि थोड़ा ज्ञान हो और उस चीज़ को अपने जीवन में उतारें। तो वो चीज़ें हमारे हाथ में, धीरे धीरे अगर हम करते रहेंगे तो बहुत उसके अच्छे इफ़ेक्ट भी आएंगे लाइफ में। ठीक है, और लोगों को भी जो है जल की उपलब्धता हो सकती है अगर हम पानी वेस्ट नहीं करेंगे तो। देखिए, और अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं, वे संसाधन हैं जिनका जो है भंडार सीमित है। अनवीकरणीय संसाधन क्या है, जिनका जो है भंडार क्या है, सीमित है। नवीकरणीय तो वो हैं जिनका भंडार सीमित नहीं है। ठीक है, जैसे बता ही दिया, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। और जो अनवीकरणीय है उनका जो भंडार है वो सीमित है। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनमें नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने के हजारों वर्ष लग जाते हैं। जैसे कोई भी खनिज हो गया ना, कोयला, पेट्रोलियम, ये सारी चीज़ें क्या हैं, एकदम से तो नहीं बनती ना, ये तो कई लाखों साल लग जाते हैं। जो पेड़ पौधों के फॉसिल्स होते हैं उनको गलने सड़ने में, फिर बाद में वो जाके तैयार होती हैं, कोयला जो पेट्रोलियम है। तो ये क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है हमारे। इसमें जो है पुनः पूरित होने में काफ़ी हजारों वर्ष लग जाते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है, मतलब कई पीढ़ियाँ हमारी समाप्त हो जाएंगी, उसके बाद जाके वो चीज़ जो है तैयार होगी। इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे मैंने बताया। ठीक है, कोयला, पेट्रोलियम अथवा प्राकृतिक गैस, इसकी कुछ उदाहरण हैं। जो अनवीकरणीय संसाधन, उसके कौन कौन से उदाहरण हैं, कोयला हो गया, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं। संसाधन का भंडार, यह उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा है। ठीक है, चलिए यहाँ से देखते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का जो वितरण है असमान है। नेक्स्ट हेडिंग हमारी है मानव निर्मित संसाधन। पहली क्या थी हमारी, संसाधन कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। प्राकृतिक संसाधन भी कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय जिनको पुनः जो है पूरित किया जा सकता है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। ठीक है, ये हमें मिलती रहती हैं। और अनवीकरणीय संसाधन जिनको पुनः पूरित नहीं किया जा सकता, जिनको बनने में काफ़ी हजारों साल लग सकते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। अब हम पढ़ने वाले मानव निर्मित संसाधन के बारे में। ठीक है, कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल्य रूप बदल दिया जाता है। लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उसे जो है लोहा बनाना नहीं सीखा था। मतलब जो लोह है हमारा, आयरन है, उसको वो जब तक हम उस चीज़ का उपयोग नहीं जानते हैं, चाहे पड़ी रही चीज़ें, कोई भी हुई चीज़, उसके बारे में हम नहीं पता कि ये चीज़ हमारे इस काम में आ सकती हैं, तो वो उसका कोई मूल्य नहीं होता। ठीक है, तो पहले जो लोह था, वो लोहा जो था वो एक उसको उपयोग में लाने के बाद ही मतलब वो संसाधन बना। पहले उसका उपयोग नहीं पता था, तब तक वो संसाधन नहीं था, लेकिन जब उस चीज़ को हमने उपयोग में लाया तो वो क्या बन गया, जो है संसाधन बन गया। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने के लिए करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधनों के नाम से जाने जाते हैं। तो मानव निर्मित संसाधन क्या है, वे संसाधन जो प्राकृतिक होते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन होते हैं, जैसे
प्राकृतिक संसाधनों को प्रयोग में लाके, उपयोग में लाके हम सड़क बनाते हैं, पुल बनाते हैं, मशीन और वाहन बनाते हैं। ये क्या है? मानव निर्मित, जो मानव द्वारा बनाया गया है। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। इसलिए हम जैसे लोग जो है प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। मोना ने समझाते हुए कहा, हाँ। तो राजू ने भी जो क्या है, स्वीकृति में सिर को हिला दिया। चलिए नेक्स्ट है मानव संसाधन, जो लास्ट हमारा है। ठीक है, एक तो हो गया प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन जो मानव द्वारा बनाया गया। तीसरा है जो मानव खुद है, एक संसाधन। देखिए, लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान हो, कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। अतः लोग मानव संसाधन, जो लोग है वो क्या है? मानव संसाधन। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। जो शिक्षा है और हमारे जो हेल्थ है, एजुकेशन और हेल्थ क्या है, लोगों को क्या बनाती है? बहुमूल्य बनाती है। अगर बीमार पड़े रहोगे तो कौन पूछेगा तुम्हें? कोई नहीं पूछेगा। अगर आपके पास ज्ञान नहीं है, शिक्षा नहीं, कौन पूछेगा? कोई भी नहीं पूछेगा। तो ये दो चीज़ें हैं, एक तो शिक्षा, जिस चीज़ की हमें नॉलेज है, और हमारा स्वास्थ्य। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी कुछ कर पाएंगे। ठीक है, ये क्या करता है? लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। जो अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना क्या कहलाता है? मानव संसाधन विकास कहलाता है। ठीक है, चलिए एक बार ये देखिए इधर, सूखे के कारण फसलों का विनाश, क्या मैं इसका समाधान निकाल सकती हूँ? एक डॉक्टर हैं, क्या वह डॉक्टर हैं? हाँ, क्यों नहीं। यह सब ज्ञान, शिक्षा और कौशल के कारण संभव हुआ है कि हम इसका समाधान निकाल पाएँ। देखिए इधर देखिए, जो मनुष्य एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। कोई भी मतलब अकेला इंसान धरती पर हर एक काम नहीं कर सकता ना। किसान लोग हैं, वो खाना उगाते हैं, हम नहीं, हमारे जैसे लोग नहीं उगा पाते। ठीक है, जो है एक इंसान एक ही काम में ज़्यादातर माहिर होता है, तो हम एक दूसरे पर जो है निर्भर रहते हैं। किसान सभी के लिए अन्न उपजाते हैं। वैज्ञानिक कृषि से जुड़ी विभिन्न समस्याओं और अन्न उत्पादन बढ़ाने में उपयोगी खोजते हैं। देखिए इधर से देखते हैं इस बॉक्स में, जो मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता। तो मानव संसाधन से का तात्पर्य क्या है? लोगों की संख्या और योग्यता, मानसिक और शारीरिक रूप से है। मानसिक रूप से भी ठीक होने चाहिए और शारीरिक रूप से भी ठीक होने चाहिए। यद्यपि मानव को संसाधन बनाने के संदर्भ में लोगों में मतभेद हैं, इतना होते हुए भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि मूलतः मनुष्य की कुशलताएं ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। ठीक है, चलिए यहाँ से देखते हैं संसाधन संरक्षण क्या होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ था अब की बार, जो ये दिसंबर में हुआ था ना, दिसंबर वाला जो सीटेट हुआ था उसमें जो संसाधन संरक्षण से क्वेश्चन बना हुआ था कि संसाधन संरक्षण क्या होता है, कैसे। ठीक है, चलिए देखते हैं। मोना ने एक बुरा स्वप्न देखा, मतलब उसने बुरा एक सपना देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया हो और सारे पेड़ कट गए हैं। वहां पर न तो छाया थी और न ही कुछ खाने पीने के लिए था। लोग बहुत परेशान हो चुके थे और चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में लोग निराश घूम रहे थे। उसने अपनी माँ को सपने के बारे में बताया। उसने पूछा, अम्मा क्या ये सच हो सकता है? तो माँ ने भी कहा हाँ। उत्तर में मतलब उसकी मम्मी ने हाँ बोला कि ये हो सकता है यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहे। जो नवीकरणीय संसाधन है उनके प्रति अगर हम सतर्क नहीं रहे तो हम मतलब ना पानी मिलेगा, ना हवा मिलेगी, तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो वे बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं और अनवीकरणीय संसाधन निश्चित ही समाप्त हो सकते हैं। राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो उसकी मम्मी ने कहा, बहुत कुछ कर सकते हैं भैया। तो अम्मा ने उत्तर दिया, आप अपने दोस्तों से इस बारे में बात क्यों नहीं करते हो? देखिए,
संसाधनों का सतर्कतापूर्ण उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। ये क्वेश्चन एज इट इज बना हुआ था ये वाला यहाँ से, कि संसाधन संरक्षण क्या कहलाता है? संसाधनों का सतर्कतापूर्ण उपयोग करना और उन्हें नवीकरणीय के लिए समय देना। ठीक है, क्या कहलाता है? संसाधन संरक्षण कहलाता है। एज इट इज आया हुआ था ये वाला। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता है और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। ठीक है, सॉरी, देखते हैं इधर। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना। ठीक है, उसकी उपयोग की आवश्यकता और भविष्य में उसके लिए संरक्षण के लिए संतुलन बनाए रखने को क्या कहेंगे? सतत पोषणीय विकास कहलाता है। यहाँ से जी, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लेना, ये आएगा। अब की बार आया था तो कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं को पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। अंततः यह एक विभिन्नता बताता है क्योंकि सभी जीव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखिए एक सेकेंड, यहाँ से देखते हैं। उस शाम बच्चों और उनके मित्रों ने पुराने जो समाचार पत्र को व्यर्थ वस्त्रों तथा बांस की डंडियों से लिफाफों और खरीदारी के लिए थैले बनाए। मोना ने कहा, हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन परिवार को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। मुस्तफ़ा ने कहा, अपने संसाधनों को बचाना और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना यह एक बहुत अच्छा कार्य है। अगर ये चीज़ हमारे दिमाग में भी आ जाएंगी, ठीक है, ज़्यादा चीज़ों की इच्छा लालसा ना रखते हुए, अगर हम भी बहुत कम चीज़ों में अपना हो सकती हैं ये चीज़ें। ठीक है, अगर हमारी ज़्यादा इच्छा नहीं होंगी तो ये चीज़ें हो सकती हैं भाई। हमें एक जैसे हम कपड़े खरीदते हैं, देखिए, तो कपड़े खरीदते हैं उसके लिए अगर हमारे पास पहले से ही हैं, जो भी हम नया देखने फिर सोचते हैं ये भी ले लें, वो भी ले लें, जो अच्छा लग रहा है ये भी ले लेते हैं, तो उसमें क्या होगा? पानी की भी वेस्टेज है। कपड़ा बनाने के लिए जो कॉटन है या कुछ भी है, कलर है, उस फूल पौधों को तोड़ा जाता है उसके लिए। तो उन सब चीज़ों अगर हम कम करेंगे तो चीज़ें भी तो उनका भी तो उपयोग कम होता जाएगा ना। तो ये सारी चीज़ें हमारे ही ऊपर हैं। अगर हमें पर्यावरण को बचाना है तो हम अगर कोई काम आ जाता है घर में, तो थोड़ी दूर जाना है, उठाओ बाइक और निकल लो। थोड़ी दूर जाना है, 1 किलोमीटर तक भी नहीं लोग जा सकते, किलोमीटर तो छोड़ो, थोड़ी दूर अगर गली में भी दुकान पे सामान लेने जाते हैं, बाइक उठाएंगे चलेंगे। तो वो चीज़ें तो हमारे ऊपर हैं। ठीक है, तो हम इसका जो है कम से कम इन बच्चों से ही सीख लो। ये बच्चे आप लोगों को सिखा रहे हैं। ठीक है, जैसी ने कहा, मैं बहुत ही सतर्क रहूंगी कि कागज व्यर्थ न हो। उसने स्पष्ट किया, कागज बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है। तो जो हम कागज यूज़ करते हैं उसके लिए क्या करते हैं? बहुत से सारे पेड़ों को काटा जाता है। मैं ध्यान रखूंगा कि मेरे घर में विद्युत व्यर्थ न हो। हम किसी भी कमरे में बैठते हैं, अब गर्मी आ गई है, फ़ैन ऑन है तो फ़ैन ऑन ही रहेगा, दूसरे रूम में चले जाएंगे वहाँ पे ऑन करके आ जाएंगे, लाइट ऑन है तो ऑन ही रहेगी। ये होना चाहिए कि रूम से बाहर निकल रहे तभी फटाफट अपना बंद करो, दूसरे रूम में अगर आपको यूज़ करना तो उधर जाके करो। ठीक है, तो मुस्तफ़ा ने ज़ोर से कहा, विद्युत जल और कोयले से मिलती है। तो जो मुस्तफ़ा उन्होंने बोला, जो जो बिजली है वो किससे मिलती है? कोयले से और पानी से। उसके लिए पानी और कोयला भी तो वेस्ट हो रहा है ना। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होगा। जल की एक एक बूंद जो है मूल्यवान है। आशा ने कहा, बच्चों ने कहा, अब हम जो है सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। यह कुछ कार्य मोना, राजू और उनके मित्रों ने किए हैं। आपको क्या विचार, मतलब आपका क्या विचार है? आप संरक्षण के लिए कैसे मदद कर सकते हैं? चलिए बताइए। वो तो बच्चे थे, देखिए बच्चों ने भी इतना सारा सोचा है, तो आप तो टीचर बनने जा रहे हो। ठीक है, जब टीचर अच्छे से सारी चीज़ें काम करेगा तो बच्चे वही तो अपने जीवन में उतारेंगे। तो पहले आप अपने अंदर जो है बदलाव लाइएगा। हमारी पृथ्वी और इस निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा हुआ है। हमने ऊपर पढ़ा था ना परितंत्र क्या होता है। ठीक है,
इसीलिए कहते हैं कि पीछे वाली चीज़ें बिल्कुल नहीं छोड़नी है। सारे चैप्टर जो है एक दूसरे से मतलब क्या है, कनेक्ट हैं, ठीक है। जब पीछे वाली चीज़ें हम पढ़ेंगे तभी हमें जो है आगे वाली चीज़ें समझ में आएंगी। अब यहाँ अगर किसी बच्चे ने अभी से शुरू किया है तो सोचेंगे कि परितंत्र परितंत्र क्या होता है, तो जब पीछे वाली चीज़ें पढ़ेंगे तभी हमें पता चलेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि जो सभी नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग सतत पोषणीय है। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए, प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। देखिए इधर देखिए, सतत पोषणीय विकास में कुछ सिद्धांत क्या है। जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के हाशिए और कम से कम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन, समुदाय की अपने पर्यावरण की देखभाल का योग्य बनाना। ये सारी चीज़ें क्या है, हमारी जिम्मेदारियां हैं ये, ठीक है। जो एनसीईआरटी है ना वो ऐसे ही नहीं है, इससे हमारा जो व्यक्तित्व है वो भी उभर के आता है। बहुत सारी चीज़ें हमें इससे सीखने को करने को मिलती हैं, ठीक है। देखते हैं, देखिए संसाधन संरक्षण क्या है, इधर से देखो। निम्नलिखित में से कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता, बताइए। हमने पढ़ा था ना ऊपर, और मैंने बोला था कि ये इम्पोर्टेंट है। कौन कौन सा करता है, पहले ये बताइए। संसाधन को निर्धारित कौन करता है, उसकी उपयोगिता करती है, उसका मूल्य करता है, लेकिन जो मात्रा है वो नहीं करती है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है, बताइए। मानव निर्मित, ये तो आसान सा है। झरने तो मानव ने नहीं बनाए ना, उष्णकटिबंधीय जो वन है वो भी मानव ने नहीं बनाया, प्राकृतिक देन है वो हमारी। तो जो ये कैंसर उपचार की, एक सेकेंड, जो कैंसर उपचार की औषधियाँ हैं वो किसके द्वारा है, मानव निर्मित संसाधन है, ठीक है। अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं, बताओ। इसका क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। जो अनवीकरणीय संसाधन कौन कौन से हैं, सीमित सॉरी, ठीक है। देखिए एक दोहा ये पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छा है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न ऊपरे, मोती मानुष छून। इसका मतलब क्या है, बताओ। तो चलिए स्टूडेंट, आज जो हमारा ज्योग्राफी 8th क्लास की जो ज्योग्राफी थी हमने शुरू की है। आज हमने 8th क्लास की ज्योग्राफी, उसका पहला चैप्टर आज हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट, आई थिंक अभी सिविक्स वाला कर लेंगे हम, ठीक है। 8th क्लास की सिविक्स कर लेंगे। हिस्ट्री, जब 7th क्लास की हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद 8th क्लास की हिस्ट्री हम शुरू करेंगे, ठीक है। तभी हमें समझ आएगी, पहले 7th की कंप्लीट कर लेंगे। 7th की हमारी ज्योग्राफी और सिविक्स तो कंप्लीट हो चुकी है ना, तो इसके बाद इवनिंग में हमारी क्लास होगी 8th क्लास की जो है सिविक्स हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी इवनिंग वाली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।